सम्मानित साथियों, यह काशी का संगम है और आज है गंगा दशहरा, यानी गंगा जी का जन्मदिन, गंगा जी का अवतरण दिवस। आज ही के दिन धरती पर गंगा माँ आई थी। आज एक संकल्प अपने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ, गंगा माँ, सबने धोखा दिया, धोखा हम भी दिए, पूजा पाठ के नाम पर धोखा, सरकारों ने लगातार धोखा दिया। गंगा एक्शन प्लान जब बना था उससे लेकर और अब तक 10 साल पहले नमामि गंगे विभाग बना था और इसी जून महीने में आपको बताते चले, आज 16 जून है और 16 जून को गंगा अवतरण दिवस है। इसी जून महीने में 2014 को 20,000 करोड़ रुपए जारी हुए थे। पैसे कहाँ गए? अब आप देखिए, यहाँ से अगर हमारे सम्मानित छायाकार दिखाएंगे, गंगा के उस पार इस पार चारों तरफ स्नान करने वालों की लाइन लगी हुई है। आज हम शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ पत्र हम पढ़ेंगे जन सांसद के रूप में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह शपथ हम लेंगे। प्रयास किया था कि नामांकन हो जाए। नामांकन इसलिए करना चाहता था कि हम गंगा सहित तमाम पवित्र नदियों को दिखाएंगे। यह वरुणा का संगम है, वरुणा और गंगा का। आगे आप जाएंगे 84 घाटों में एक 80 घाट है, वहाँ गंगा और 80 नदी का संगम है, बाहर डाला। अब बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्या स्थिति है, आप स्वयं देख सकते हैं। चलिए शंखनाद करता हूँ, उसके बाद शपथ पत्र पढ़ता हूँ। आज चरण पादुका महाराज जी हमारे लिए ले आए हैं। आज से मैं जूता चप्पल धारण नहीं करूँगा, उसके बारे में बताऊंगा, शपथ पत्र में उल्लिखित है। भजमन राम चरण सुखदाई। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज थे, महाराज भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए बहुत प्रयास किया था। तपस्या करने के उपरांत माँ गंगा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनके कमंडल से निकली थी। गंगा के प्रवाह को रोकेगा कौन? भगवान शिव की प्रार्थना किया और भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फहराया। जैसे ही गंगा माँ निकलती हैं, वैसे ही उनकी जटाओं में उलझ करके रह जाती हैं। आगे आगे महाराज भगीरथ चलते हैं और पीछे पीछे गंगा गोमुख से चल करके पहुंच जाती हैं गंगा सागर। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से चलती हैं। उत्तराखंड के जो ज़िले हैं, आपने देखा भी है, ऋषिकेश, हरिद्वार, सप्तधारा में विभक्त होते हुए आती हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लेके बलिया तक, तत्पश्चात बिहार में बक्सर से शुरू होती हैं, पटना को स्पर्श करते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं। झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा आता है, यानी 5 प्रांतों में यह गंगा प्रवाहमान होती है। 2525 किलोमीटर की दूरी और आधी दूरी गहमर में पूरा होती है। गहमर जो गाजीपुर का है, एशिया का सबसे बड़ा गांव बताया जाता है। तो गंगा को तो मार डाला, हमने चुनाव में दिखाया था। और है किसी में दम जो इसमें स्नान कर ले? पवित्र संगम है ना, पवित्र संगम है। इधर आदि केशव, जहाँ भगवान विष्णु जी आए थे और उन्होंने गंगा माँ को यही दर्शन दिया था। गंगा माँ ने उनके पाँव पखारा था। एक डंडा इसलिए ले लिया हूँ, भसान है और भसान में दिक्कत भी हो सकती है। यहाँ हमारे सम्मानित निषाद राज लोग हैं, वह इस जुगत में है कि कोई दिक्कत होगी तो हम बचाएंगे, भला ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस पार गौ माता है। महाराजा दिलीप की गौ सेवा, जो भगवान राम के पूर्वज थे, इस तरह से गौ सेवा किया था। और आज कचरे में कम से कम आज के दिन अगर इस संगम पर, पवित्र संगम पर सफाई नहीं हो पाई है तो आप महसूस करिए न कहाँ होती है। आज 16 जून है, तो 2:30 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त है गंगा दशहरा का, गंगा अवतरण दिवस का, जो अगले दिन भोर तक रहेगा। प्रधानमंत्री जी, आज 16 जून है, यानी
दशमी है और यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है। आज ऐसा अगर नहीं हुआ है तो कब होता होगा। प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद आ रहे हैं, तीसरी पारी वह खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार हो गए हैं, 18 तारीख को यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री जी अभी आकर के चले गए हैं, कल ही गए हैं, फिर कल आएंगे। पता नहीं कितनी बार आए लगातार, लेकिन कभी देखा नहीं, अधिकारी दिखाएंगे भी नहीं। तो भगवान श्री राम के पूर्वजों के अथक प्रयास से कई पीढ़ियां गंगा की तपस्या करते करते खत्म हो गई। उसके बाद भगीरथ के प्रयास से गंगा आई। स्वामी जी दीजिए शपथ पत्र। स्वामी जी ने मैं बोल दिया है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। यह है, आपको दिखा भी देता हूँ, कापी में दे दूंगा सभी आदरणीय दोस्तों को। शपथ पत्र जन सांसद के रूप में दिनांक 16 जून दिन रविवार उषा काल। भगवान भास्कर को एक बार आप देख सकते हैं, प्रकट हुए हैं। इन्हीं से दिनचर्या शुरू होती है। बड़ी ऊर्जा है दीनानाथ में। अब उषा काल, गंगा अवतरण दिवस, काशी स्थित माँ गंगा वरुणा का पवित्र संगम स्थल। मैं ब्रजभूषण मार्कंडेय माँ गंगा की शपथ लेता हूँ कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक राष्ट्रीय नदी जाह्नवी में गिरते हुए नाले, सीवेज, मिल फैक्ट्रियों के रसायन गिराए जाने से रोकने के लिए सतत जन जागरूकता, संघर्ष एवं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं ब्रजभूषण मार्कंडेय जन सांसद के रूप में यह शपथ लेता हूँ। आप कहेंगे जन सांसद कैसे हो गए? हमने उसी समय नाम दिया था और 40 लाख से अधिक लोगों ने जन सांसद के रूप में हमारा समर्थन किया है। यह केवल संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं रहेगा, पूरे देश में। आगे बता रहा हूँ। मैं ब्रजभूषण मार्कंडेय जन सांसद के रूप में यह शपथ लेता हूँ कि माँ गंगा सहायक नदियों एवं भारत की समस्त नदियों के तटीय विकास, नदी के सतह की सफाई, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता के लिए संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य 51 क के आलोक में जंगल, झील, नदी, वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्राणी मात्र के रक्षार्थ जन जागरण, निर्णायक भौतिक तथा विधिक संघर्ष करूंगा। संविधान के मौलिक अधिकारों में भी नदियां एवं पर्यावरण उच्चतम सोपान पर समाहित हैं, जैसा कि आर्टिकल 21 इत्यादि। यानी गंगा सहित अन्य नदियों का प्रदूषित होना आम जन के मौलिक अधिकारों का हनन है, कारण कि इन नदियों से करोड़ों लोगों को आहार, पेयजल की आपूर्ति, जीविका एवं स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मैं ब्रजभूषण मार्कंडेय माँ जटाशंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। जय चरणन से सुरसर निकली, शंकर जटा समाई, जटाशंकरी नाम पर्यो है। तो मैं ब्रजभूषण मार्कंडेय जटाशंकरी की शपथ लेता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 48A, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा, वनों का संरक्षण एवं नदियों की सुरक्षा की बात की गई है, इसे हर कीमत पर बचाने के लिए कृत संकल्पित रहूंगा। प्राणपण से सचेष्ट होकर महती भूमिका निभाऊंगा। गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, जिसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्त सृष्टि को पवित्र करने वाली वायु हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वायु हूँ जो समस्त सृष्टि को पवित्र करती है। अगर हवा न रहे तो हम सभी का 1 मिनट में, 1.5 मिनट, 2 मिनट में हम सभी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं हवा हूँ, वायु हूँ। और कहा है कि शस्त्रधारियों में राम हूँ, जो शस्त्र धारण करने वाले हैं उसमें क्या हूँ? राम हूँ। आगे उन्होंने कहा है कि मछलियों में मगर, यानी मगरमच्छ, घड़ियाल हूँ मछलियों में, यानी जीव जंतुओं के प्रति भी जो हमारी सदा सहता है। आगे उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है, नदियों में गंगा हूँ। गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, पवन
पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणाम मकरास्मि श्रोत्मास्मि जाह्नवी। ऐसा श्लोक लिखा गया है। थोड़ा सा और है, इसे भी आप सुन लें। मैं त्रिभुवन का तारण करने वाली माँ गंगा की दुर्दशा तथा इन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं ब्रजभूषण मार्कंडेय माँ गंगा की शपथ लेता हूँ कि जब तक माँ गंगा सहायक नदियाँ एवं भारत की अन्य पवित्र नदियों की सेहत में परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक मैं जूता चप्पल धारण नहीं करूँगा, नंगे पाँव अथवा खड़ाऊँ का प्रयोग करूँगा। यदि यूपी सहित प्रदेशों के अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नदियों को, नरेंद्र मोदी ही जी क्यों, अन्य प्रधानमंत्री जो भी आएंगे, क्योंकि यह शपथ केवल यह तात्कालिक नहीं है, यह दीर्घकाल का है और अंतिम सांस तक है। जब तक धमनियों में रक्त का एक एक कतरा संचरण हो रहा है, तब तक के लिए शपथ है यह। तो यूपी सहित अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित अन्य नदियों, गंगा सहित अन्य नदियों को पुराने वैभव में पहुंचाने का ठोस आश्वासन देते हैं, तो जूता चप्पल धारण करने पर विचार कर सकता हूं, यदि वह आश्वासन देंगे। किंतु हमारे जैसे नाचीज और नगण्य लोगों की बात पता नहीं उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन चिल्लाने से रोकेगा कौन? यह काम तो हम करेंगे ही, और इसे करने से कौन रोकेगा? अगला है, केवल सरकारों के भरोसे हम माँ जटाशंकरी सहित अन्य पवित्र नदियों के सेहत में सुधार की आशा नहीं कर सकते। हमें इसके लिए आगे आना होगा। आइए स्वयं के आचरण में पवित्रता धारण करते हुए टोका टाकी, प्रभावी हस्तक्षेप एवं